एवरीबॉडी, सो फाइनली क्लैट 2026 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अब ये फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि क्लैट 2026 एंट्रेंस एग्जाम को लेके जो भी अपडेट्स है, स्ट्रैटेजी वीडियोस है, ये सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास होने चाहिए फॉर्म फिलिंग करते वक्त। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे गाइस, तो प्लीज इंश्योर करिए फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रख रहे हो। तो गाइस, सबसे पहले इसमें आता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपका फोटोग्राफ जो है ये रीसेंट होना चाहिए। बहुत सारी बार स्टूडेंट्स ना एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो अपना स्कूल लाइफ का फोटोग्राफ या बचपन का फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं। कभी कभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो साइड प्रोफाइल या इंस्टाग्राम के पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। बट रिमेंबर गाइस, ये एग्जाम का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर चल रहा है, तो आपको एक रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है। वो फ्रंट फेसिंग होना चाहिए और प्रेफरेबली प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। रिमेंबर, यहाँ पे इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज अपलोड नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट है सिग्नेचर। तो आपका जो सिग्नेचर होगा ये वाइट पेपर पे स्कैन होना चाहिए। आप ब्लैक या फिर ब्लू इंक का यूज करके जो है उसको साइन कर सकते हो। काफी बार स्टूडेंट्स जो है अपना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइन कर लेते हैं जस्ट फॉर द फन पर्पस। बट इंश्योर करना कि यहाँ पे जो आप साइन डालोगे वही साइन फिर आपको एग्जाम के वक्त क्या करनी होगी, लिखनी होगी। तो सिग्नेचर जो भी करोगे बहुत अच्छे से करना, और वो आपका सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका क्लास 10 का आपको मार्कशीट लगेगा। पर्टिकुलरली यहाँ पे यूज होगा उसका आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए। आपको मार्क्स भी एंटर करने होंगे क्लास 10 के। और अगर आपका क्लास 12 ऑलरेडी पास हो चुका है तो क्लास 12 का भी क्या लगेगा, मार्कशीट लगेगा। इसके अलावा एक वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ लगेगा। इसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, एक्सेट्रा। उसके बाद अगर आप एक रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी एडिशनली लगेंगे। एंड अगर आप स्पेशल क्राइटेरिया में आते हो तो भी आपको कुछ सर्टिफिकेट्स लगेंगे। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप एक SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है ये सबमिट करना होगा। यस, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के वक्त ही आपको क्या करना है, सबमिट करना है। मेक श्योर करना कि जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हो ये एक वैलिड सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो PWD है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट क्या करना है, अपलोड करना है। एंड अगर आप कोई स्टेट की डोमिसाइल में आते हो तो आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ पे आप उस स्टेट का डोमिसाइल कोटा को क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसका बेनिफिट ले सकते हो। अब चलिए फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर के लिए समझते हैं कि कैसे हमें फॉर्म फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग पर्टिकुलरली कोई भी सर्च इंजन पे जाके क्लैट 26 जो है ये जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कंसोर्शियम का वेबसाइट जो है ये देखने को मिलेगा। कंसोर्शियम की वेबसाइट पे क्लैट 26 का कॉलम वैसे वहां पे ब्लिंक होगा, और फिर आपको वहां पे क्लिक करना है रजिस्टर के लिए। जैसे ही आप रजिस्टर के लिए क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऐसा पेज जो है ओपन किया हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आप जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो ध्यान में रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। तो आप जैसे ये पेज ओपन करोगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर LLB प्रोग्राम जो है ये देखने को मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करने की। तो गाइस, अगर आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है तो आपको मिनिमम 45% लगेंगे अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। और अगर आप OBC SC ST PWD कैंडिडेट स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 40% जो है ये लगेंगे। और अगर आपका 12th स्टैंडर्ड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आप नेक्स्ट ईयर, दैट इज आप क्वालिफाई होने वाले हो मार्च या अप्रैल के महीने में, तो भी आप एलिजिबल हो। तो जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर अपना 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम अपियर कर रहे हैं वो भी इस क्लैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी चेक कर लोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई फॉर क्लैट जो है जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये पेज जो है ये देखने को मिलेगा। तो इसमें अलग अलग कॉलम्स है, अलग अलग सेक्शंस है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स,
टेस्ट प्रेफरेंसेस और रिजर्वेशन, ये अलग अलग कॉलम्स है। सारी कॉलम्स आपको फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ जो है ये अपलोड करना है। एज आई टोल्ड यू गाइस, आपका फोटोग्राफ एक रीसेंट फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ होना चाहिए। इसका फॉर्मेट जेपीजी या पीएनजी होगा, पीडीएफ आप अपलोड नहीं कर सकते। फोटो आपका फ्रंट फेसिंग होना चाहिए और लाइट बैकग्राउंड जो है ये प्रेफर्ड है। यहाँ पे आप ध्यान से अपना फोटोग्राफ अपलोड करोगे और जो आप अपलोड कर रहे हो यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो चेक कर लीजिएगा कि बराबर फोटोग्राफ अपलोड हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। एंड सिग्नेचर भी जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही क्या करना है, अपलोड करना है। रिमेंबर, आपका जो पेन है जो आप यूज कर रहे हो ये ब्लैक या ब्लू होना चाहिए और पेज आपका वाइट ही होना चाहिए, कंपल्सरी। उसके बाद नेक्स्ट आपको आपका नाम फिल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो आप नाम फिल करोगे ये आपका स्टैंडर्ड 10th का जो मार्कशीट होगा उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, फिलअप करना है, जैसे यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। और अगर आपके पास 12th का मार्कशीट है तो आप उसमें से भी देख के क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। रिमेंबर, जो फॉर्मेट आपके मार्कशीट में है वही फॉर्मेट आप यहाँ पे यूज करोगे। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे सिलेक्ट डे, मतलब कि आपको आपका डेट डालना है। मंथ एंड ईयर जो है यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आपको आपका पेरेंट या फिर गार्डियन का नाम डालना है। पेरेंट का फुल नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, सिर्फ नेम और सरनेम नहीं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। इसके अलावा सपोजिंगली आप एससी एसटी ओबीसी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो यहाँ पे ये कैटेगरी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिएगा गाइस, क्योंकि ये ऑल इंडिया कैटेगरी है। अगर आपने यहाँ पे जनरल डाल दिया और फॉर्म सबमिट कर दिया और फिर आपको पता चलता है कि आपको कोई रिजर्वेशन बेनिफिट है तो बाद में आप उस रिजर्वेशन बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते। तो बहुत ही ध्यान से आपको जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कैटेगरी क्लेम करनी है। रिमेंबर गाइस, हर एक कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग होता है। तो बहुत ही ध्यान से आप शॉर्ट शॉर्ट होके क्या करोगे, कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। एंड अगर आप कोई कैटेगरी में आते हो तो उसके लिए आपको एक रेलेवेंट सर्टिफिकेट क्या करना है, अपलोड करना है। आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है और इसका साइज जो है शुड बी लेस देन 1.5 MB। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जैसे ही जो आपका सर्टिफिकेट है ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप अगर एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो ध्यान में रखिए आपको यस सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। और जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा वो भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। इसके बाद अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आता है तो यहाँ पे आपको यस क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार रीड कर लोगे और फिर सेव एज ड्राफ्ट का बटन जो है यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ड्राफ्ट आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स, जहाँ पे आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो है ये डालना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब कि जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है क्लाइंट कंसोर्शियम की तरफ से या आगे फ्यूचर में आपको इसी एड्रेस पे आएगा। तो इंश्योर करिए आप जिस प्लेस पे रिसाइड कर रहे हो वही एड्रेस क्या कर रहे हो, यहाँ पे फिल कर रहे हो। जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आप रिसाइड कर रहे हो एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है आपको डालना है। पिन कोड इंश्योर करना आप सही तरीके से डाल रहे हो। एंड परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का मतलब लेट अस से अगर आप लोग कहीं और इस वक्त टेम्पररी पीरियड के लिए हो बट आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और पे है जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस से डिफरेंट है, तो फिर इंश्योर करिएगा कि आप दोनों केयरफुली क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। एंड वो परमानेंट एड्रेस का भी स्टेट यूनियन टेरिटरी वगैरह आप क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। उसके बाद आपको आपका ऑल्टरनेट मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भी क्या करना होगा, डाल देना होगा। नेक्स्ट इज आपको एक और चीज जो इंश्योर करनी है कि नेक्स्ट स्टेप आपका आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स को लेके। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी गाइस, बिकॉज यहाँ पे आप अपना मार्क्स जो है क्या करोगे, अपलोड करोगे। सो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम जो है आप यहाँ पे डालोगे, दैट इज 10th स्टैंडर्ड। तो आप अगर स्टेट बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको अकॉर्डिंगली वहाँ पे एंट्री करनी है और कौन से बोर्ड से हो ये आपको डालना है। एंड अगर आप एक अपियरिंग या पास्ट स्टूडेंट हो तो अकॉर्डिंगली वहां पे आप डालोगे। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हो तो आपका मंथ ऑफ पासिंग जो है ये मई होगा।
जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर आप एक क्लास 12 अपियरिंग स्टूडेंट हो जो 2026 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है, तो आप वहाँ पे अपियरिंग डालोगे, एंड आपका जो मंथ ऑफ पासिंग है ये आप मई जो है ये डालोगे, एंड ईयर ऑफ पासिंग आपका 2026 का होगा, और ये परसेंटेज वाला एरिया आप क्या रखोगे, ब्लैंक रखोगे। बट अगर आपका ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो तो फिर अकॉर्डिंगली अपने पासिंग सर्टिफिकेट में देख के आप डिटेल्स क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे हम लोग, एंड नेक्स्ट टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस में चले जाएंगे। तो तीन प्रेफरेंसेस है गाइज आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब आप जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल लेटर से अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ये मुंबई होगा, जहाँ पे आप सबसे पहले जाते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका सेकंड प्रेफरेंस मतलब अगर ये सिटी में अवेलेबल नहीं है तो सेकंड क्लोजेस्ट सिटी आपका कौन सा है, एंड थर्ड प्रेफरेंस मतलब कि थर्ड क्लोजेस्ट सिटी आपका कौन सा है। उस हिसाब से क्या करोगे, आप यहाँ पे अपने प्रेफरेंस को डालोगे। बहुत ध्यान से डालिएगा गाइस, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर का प्रेफरेंस डाल देते हैं, जिसकी वजह से फिर एग्जामिनेशन के टाइम पे उन्हें ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इंश्योर करिए कि आप टेस्ट प्रेफरेंसेस बहुत ध्यान से सेंटर के प्रेफरेंसेस डाल रहे हो, क्योंकि बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाना है, जहाँ पे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है ये अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो रिजर्वेशन का मैंने आपको कैटेगरी बोला था, वो रिजर्वेशन कैटेगरी का आपको रेलेवेंट कॉपी सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर देना है, एंड वो वापस से इंश्योर कर लेना है कि आपने रिजर्वेशन के लिए सही तरीके से सारे ऑप्शंस सिलेक्ट किए हैं या नहीं किए हुए हैं। इसके बाद जैसे ही आप सेव ऑफ ड्राफ्ट करोगे आपका एप्लीकेशन जो है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से स्टेट के डोमिसाइल हो, एंड लेटर ऑन आपको पेमेंट करना है। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 4000 रुपीज का पेमेंट करना है कंसोर्शियम को, और अगर आप एक रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हो मतलब कि SC या ST, तो आपको 3500 रुपीज का पेमेंट करना है कंसोर्शियम को। रिमेंबर गाइस, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप एप्लीकेशन जो है ये सबमिट नहीं होगा। अब बहुत बार हो सकता है कि हम एक ही सिटिंग में पूरा फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मल्टीपल सिटिंग्स में ये फॉर्म फिलअप हो सकता है? द आंसर इज यस। हमें क्लियरली बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जो है एंड फी पेमेंट एक ही बार में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके फॉर्म फिलअप करते हो एंड तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड कंटिन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एंड आप जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करोगे वो ध्यान से आपको करने हैं, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स का आगे चल के फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। तो नाम एंड पर्सनल डिटेल्स हो गया, आपके मार्क्स वगैरह हो गए, ये ध्यान से आपको क्या करना है, फिल करना है। जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला वो इंश्योर करना कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी जो आपको क्या करनी है, इंश्योर करनी है। अब मैं कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ कि आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है कैसे एक स्मूथ प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे पहले गाइज आपको आपका जो फाइल्स है, देखिए आप फिजिकल फॉर्मेट में तो रखेंगे, बट फॉर्म फिलिंग चालू करने से पहले ये फाइल जो है आपके पास ई कॉपी में भी रेडी होनी चाहिए। तो आप JPG या PNG फॉर्मेट में आपके फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर रख सकते हो, एंड अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो PDF में आपको अपलोड करना है। तो ये पहले से रेडी रखिए और एक ड्राइव में स्टोर करके रख लीजिए, ताकि आप उसको कभी भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपको सॉफ्ट कॉपीज रेडी रखनी है एज आई टोल्ड यू, ताकि कोई डिले ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्कैन कर रहे हैं फिर अपलोड कर रहे हैं, उस चक्कर में गलती से कोई और फाइल अपलोड हो गई। तो जो हम डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको चेक करें। एंड डेडलाइन जो है गाइस, इसका लास्ट डेट है October 31। तो आपको इंश्योर करना है कि इसके पहले आप अपना प्रोसीजर क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। लास्ट डे या फिर डेडलाइन का आपको वेट नहीं करना है। एंड कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है और आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आप अपना फॉर्म एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए वापस से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, या फिर अगर करेक्शन विंडो बाई चांस ओपन हुआ तो फिर आपको मौका मिलेगा, बट आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है ये चेंज नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है
जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप गलती से भी इन मिस्टेक्स को ना करें। तो सबसे पहले आता है कि इनकरेक्ट फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। काफी बार उल्टा अपलोड हो जाता है, फोटोग्राफ की जगह पे सिग्नेचर, सिग्नेचर की जगह पे फोटोग्राफ, या कोई और फोटो अपलोड हो जाता है। तो इंश्योर करना कि जब आपको वहां पे प्रीव्यू देखने को मिल रहा है तो आप उसको अच्छे से चेक कर रहे हो। किसी भी तरीके का कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। काफी बार कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि उनका जो नाम है वो जैसे प्रोनाउंस करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड जो लिखा हुआ है मार्कशीट में ये डिफरेंट है। कभी कभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मार्कशीट में ही स्पेलिंग एरर होता है। बट जैसे आपको कंसोर्शियम ने बोला है कि जो आपका 10th का या फिर 12th का मार्कशीट है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, नाम एंटर करना है। रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फॉर्म फिलिंग करने के बाद पता चलता है कि वो कोई रिजर्वेशन बेनिफिट में आते हैं। तो आप इंश्योर करेंगे कि फॉर्म फिलिंग करने से पहले ही आपको आपकी कैटेगरी पता है और आपको रिजर्वेशन डिटेल्स भी पता है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट क्या है, रेडी है। सर्टिफिकेट अगर रेडी नहीं होगा तो फिर आपको वो रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट जो है ये नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर जो है इनकरेक्ट सिलेक्ट कर देना। काफी बार स्टूडेंट्स जो है ऐसा सोचते हैं कि हम वो स्टेट में चले जाएंगे या फिर हम वहां पे थोड़ा घूम भी लेंगे और एग्जाम भी अपीयर कर लेंगे। ऐसा मत करना गाइस। आपकी जो क्लोजेस्ट सिटी है या फिर आपकी जो सिटी है आप वहीं पे क्या करोगे, एग्जाम सेंटर जो है ये सिलेक्ट करोगे। एंड जैसे ही आपके सारा फॉर्म फिलिंग हो जाएगा उसके बाद आपको प्रीव्यू जो है ये देखने को मिलेगा आपके फॉर्म का। तो प्रीव्यू स्किप मत करना कि हाँ मैंने ही फॉर्म भरा है मुझे तो पता है सब कुछ सही है, ये गलती मत करना। जो प्रीव्यू है बहुत अच्छे से दोबारा से देखना और फिर जाके पेमेंट करना। और अगर पेमेंट करते वक्त किसी भी तरीके का कोई इशू आता है तो सीधा कंसोर्शियम को आपको क्या करना है, यहाँ पे इशू रेज करना है। अगर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए बट आपको रिसीट जनरेट नहीं हुआ तो कंसोर्शियम को रिपोर्ट कर दीजिएगा। एंड जैसे ही आप पेमेंट करोगे रिसीट जनरेट होगी, उसको डाउनलोड करके आपको आपके पास सेव करके रखना है। एंड बहुत बार स्टूडेंट्स जो है अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स भूल जाते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो इंश्योर करिए गाइस आप ये मिस्टेक नहीं कर रहे हो। आप अपनी लॉगिन आईडी एंड क्रेडेंशियल्स को क्या कर रहे हो, सेव करके रख रहे हो। एंड द लास्ट इज, बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो करेक्शन विंडो अगर बाई चांस ओपन हुई तो करेक्शन विंडो को भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ टिप्स थी क्लैट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए। अब बिना कोई देरी से अगर आपने अपनी क्लैट 26 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो कर लीजिए। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में हैं। आप यहाँ पे आके कंप्लीट एग्जाम डिटेल्स ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग मुंबई के बाहर रहते हो तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।